नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो पे। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर काफ़ी दिनों से मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया है। जब ये हाइज पे था तो मैंने आप सभी के साथ प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था और ये भी क्लियर कट कहा था कि कुछ समय के लिए अब इसमें हाई बन चुके हैं, यहाँ से और ऊपर जा पाना काफ़ी मुश्किल है। और अभी तक हम लोगों ने नोटिस भी कुछ ऐसा ही किया है, गोल्ड और सिल्वर में हाईज नहीं लगे हैं और लो की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखी है। फॉर एन एग्जाम्पल, चांदी ने करीब $110 प्रति आउंस का हाई लगाया, अभी $65 पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप सिंगल टिक की बात करें तो $120 प्रति आउंस तक चांदी गया था, यानी वहां से ऑलमोस्ट 50% नीचे ट्रेड कर रहा है, आप कह सकते हो। और बहुत बड़े लेवल पे $100 और $105 के समथिंग पोजीशन लोगों की फंसी हुई है, यानी 40-45% का चांदी में क्लियर कट नुकसान है। मैं इंडियन करेंसी में भी बात करूं तो 4 लाख रुपए तक लोगों ने खरीदा है, आज 2.5 लाख रुपए पे फिर रहा है। ठीक है, तो अच्छा खासा नुकसान है इन्वेस्टर्स को। दूसरी तरफ अगर गोल्ड की बात करें तो $4172 प्रति आउंस पे ट्रेड कर रहा है और $55 प्रति आउंस तक के हाइज देखे हैं हम सभी ने। मोटा मोटी लेवल पे $5000 के पास काफी पोजीशंस होंगी। इंडियन मार्केट में बात करूं तो 1,50,000 समथिंग ट्रेड कर रहा है, 1,80,000 तक चला गया था, 1,90,000 का स्पेसिफिकली हाई है। तो करेक्शन गोल्ड में भी काफी अच्छी खासी हो चुकी है। सवाल अब थोड़ा डिफरेंट है कि और गिरेगा या ये लेने का मौका है। देखो, मेरा ओपिनियन सिंपल था कि एक 35 बेस है, उसके नीचे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनने लगेगी और ऊपर एक 60 एक 65 है, इसके ऊपर अभी जाता नहीं देख रहा हूं और वहां काफी लंबे समय से ट्रेड भी कर रहा है। लेकिन अभी आपका $4172 के भाव पे अभी जो ट्रेड कर रहा है 1,50,000 के करीब, 15,000 रुपए नीचे में बेस है, तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार इंडियन मार्केट में एग्जैक्टली क्या भाव चल रहा है वो डिस्कस करना जरूरी है। 1,47,239 ये गोल्ड का प्राइस है, 1,47,300 राउंड फिगर में, और चांदी 2,32,700 पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड यहां से 12,000 रुपए 13,000 रुपए नीचे मैक्सिमम डाउनसाइड दिखाता है, बीच बीच में एक 30 भी चला जाता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, और ऊपर में एक 55 तक, एक 60 तक चला जाता है, इससे ऊपर भी नहीं जा रहा। तो आपको क्या करना है, अगर आप गोल्ड में ध्यान दे रहे हो तो 1,47 करंट भाव से लेकर 10,000 15,000 नीचे तक एक्यूमुलेट करो। ठीक है जी, और ऊपर में आप बेचो अभी मत, आप 1 साल का व्यू मिनिमम साइड में बनाओ, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, 1,35 से नीचे आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आपको यह पता होना जरूरी है कि गोल्ड के लिए इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? ETF में लगातार सेलिंग आने लगी है, अब पैसा बन नहीं रहा है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, वो सेलिंग कर रहे हैं ETF में। और गोल्ड ETF का बायर तो अब दूर हो गया है, बहुत दूर, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा बिल्कुल मार्केट में। वहीं चांदी में भी सेम चीज है, पैसा बनना बंद हो गया, लोगों का इंटरेस्ट बंद हो गया, ETF सेलिंग लगातार चली रही है, तो यहां भी मजा नहीं आ रहा। अब तो आपको एक न्यूट्रल रिटर्न्स की होप लेनी होगी और लंबा सोचना होगा, तभी आप इसमें टिक पाओगे, वरना इक्विटी मार्केट में ETF की तरफ या फिर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड की तरफ चले जाना, क्योंकि वहां ज्यादा अच्छा स्कोप दिख रहा है इस समय। वापस कमोडिटीज पे आता हूं, ब्रोकरेज हाउसेस पे चलते हैं और उसके बाद फिर वापस से डिस्कशन करेंगे अपने व्यू के ऊपर। ब्रोकरेजेस की बात करें तो भैया काफी बुलिश हैं इस भाव से, तो सारे के सारे। सबसे पहले एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ, इंडियन करेंसी में भी डिस्कस करना चाहूंगा और डॉलर्स में भी। जेपी मॉर्गन सबसे ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं, $63 प्रति आउंस का भाव है इनका टारगेट। इंडियन मार्केट में 1,90,000 से 2,05,000 तक की बात कर रहे हैं ये। यूबीएस $6200 प्रति आउंस की बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में 1,85,000 से 1,95,000। बैंक ऑफ अमेरिका $6,000 प्रति आउंस की बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में 1,75,000 से 1,90,000। गोल्डमैन सैक्स $5,400 प्रति आउंस की बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में 1,65,000 1,75,000। मॉर्गन स्टेनली $5,200 प्रति आउंस की बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में 1,55 से 1,65,000। मेरे को मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स का बिल्कुल जायज भाव लगता है, और यूबीएस और बैंक ऑफ अमेरिका का बुल केस सिनेरियो में लगता है, मतलब 1,90, 1,85, 1,75, ये बुल केस सिनेरियो में। और जेपी मॉर्गन का 2 लाख का भाव मेरे को लगता है, मतलब फोमो इन द मीन तोड़ फोड़ बाइंग हुई, वो बहुत मुश्किल है।
सरकार अपील कर रही है गोल्ड कम खरीदो, लोग बेचने लगे हैं, खरीदने का तो छोड़ो। तो मेरे को नहीं लगता कि ये भाव आने वाला है जल्दी, थोड़े समय में तो नहीं आएगा, वेट करना पड़ेगा लंबा इसके लिए। लेकिन यहां से खोने के लिए नहीं है, तो आप एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो ये अच्छा विकल्प है। और अनसर्टेनिटीज खत्म नहीं होने वाली हैं, ये याद रखिएगा। जैसे कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि कच्चा तेल ऊपर गया था, लेकिन कच्चा तेल अब ये न्यूट्रल होगा तो डॉलर नीचे आएगा और गोल्ड सिल्वर की डिमांड वापस बढ़ने लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। इन दोनों में से पब्लिक एक चीज ही खरीद सकती है, सब पे लिमिटेड पैसा है, तो अभी डॉलर ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्रूड स्टेबल हो जाएगा, डॉलर को डंप करके गोल्ड सिल्वर की तरफ वापस चले जाएंगे, ऐसा भी लगता है मुझे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।